तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के उसी क्रम में यानी किस में, मैथ्स के क्रम में आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स को। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 कह क्या रहा है वो समझ लेते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच भी कीजिए। किससे? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। सबसे पहले करना क्या है, हमें 26 को के फैक्टर कर लेने हैं। 26 एंड 91 के फैक्टर कर लेने हैं। तो करिए, 26 के फैक्टर करेंगे तो 2 से डिवाइड होगा, 2 कम 2, 2 3 6, ये जाएगा 13 से, यानी इसका फैक्टर हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 13। अब 91 का एलसीएम करेंगे हम, तो ये 3 से भी नहीं कटेगा, किसी से नहीं कटेगा। कितने से कटेगा? 7 से। 7 एकम 7, 2 बचा, 7 तियो 21 और ये 13, यानी 7 मल्टीप्लाइड बाई 13। अब देखो इसका हमें निकालना क्या क्या है वो समझ लीजिए। सबसे पहले तो मैं एचसीएफ निकालना है और निकालना है एलसीएम। तो एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, जिस फैक्टर की पावर सबसे कम होगी वो हम लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 13 पावर 1 ये दोनों में आ रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 13। इसके अलावा कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, समझ आया? अब देखो एलसीएम में क्या होगा, देखो यहाँ पर जितनी भी पावर्स हैं सबको लिख लिया जाता है, और जो डबल टाइम होता है, जो दोनों में होता है, उसको सिर्फ एक बार लिखा जाता है। कौन सा लिखा जाता है? जिसकी पावर सबसे मतलब अधिक होती है। अब देखो ध्यान से, 2 पे पावर 1 यानी 2, फिर 7 और उसके बाद 13 दो बार है, यानी दोनों में है तो सिर्फ एक बार लिखेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। इनका अगर मल्टीप्लाई चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो। 7 दूनी 14 तियो 42 के 2 हासिल 4, 14 एकम 14 और 4 18। ठीक है, कैसे? 7 दूनी 14, 14 तिया 42 के 2 हो गया, हासिल 4 आई, 14 एकम 14 और 4 18, 182। अब इसकी जांच कैसे करेंगे वो देख लीजिए। क्या करेंगे इसकी हम जांच? जांच में वो कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याएं हमारे पास कौन कौन सी हैं? 26 है, 91 है। 26 इंटू 91 बराबर किसके होना चाहिए? एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लिकेशन के। तो एचसीएफ कितना है? 13 और एलसीएम कितना है? 182। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई करिए, कैसे करेंगे? देखो 91 मल्टीप्लाइड बाई 26, 6 एकम 6, 6 नेमा 54, 2 एकम 2, 2 नेम 18, तो 6 6 और एक कितना आ गया? 2 3 6 6। इनका मल्टीप्लाई करो, 13 दूनी 26 की 6 हासिल 2, 13 अट्ठे कितना होता है? 104, 104 और 2 106 हासिल 10, 13 एकम 13 और 10 23। देखिए ये आपस में बराबर आ गए, और अपने अगर बराबर आ गए तो ये लेफ्ट हैंड साइड इनटू राइट हैंड साइड, यानी हमारी जांच कैसी है? सत्य है। ठीक है, अब देखिए जो हमने आंसर निकाला वो हमारा सत्य है। इतना आपको काम करना है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आपको करना है 510 के फैक्टर करने हैं और हमारे 92 के फैक्टर करने हैं। तो करिए, 510 के फैक्टर करेंगे, इधर कर देते हैं। 510 के फैक्टर करने हैं तो 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, 1 बचा और 2 पंजे 10। ठीक है, अब कटेगा नहीं, 5 5 10 तो 12, इन 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 अट्ठे 24, 1 बचा, 3 पंजे 15। अब ये 5 से भी नहीं, अब ये 3 से नहीं कटेगा, काटो 5 से, 5 एकम 5
और 3 बचा, 5 सत्ते 35। अब कितने कटेगा? 17 से। तो इसका फैक्टर क्या आ गया? 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 7। अब हमें निकालना है किसके? 92 के एलसीएम करने हैं, यानी फैक्टर निकालना है। तो 2 चौकू 8, 1 बचा, 2 छंग 12 है। फिर इसमें भाग देंगे, 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6। 23 किसी से नहीं कटेगा, खुद से ही कटेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए यहाँ इसका क्या हो गया? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है, अब निकालना है इसका एचसीएफ, या इसको उस रूप में और लिख लीजिए जैसे हमने कल लिखवाए थे। यहाँ 2 की पावर कितना हो जाएगा? 2 इंटू 23। ठीक है, अब निकालना है आपको एचसीएफ। एचसीएफ कितना होगा? अब इसका देखिए, यहाँ देखिए 2 यहाँ पर है और 2 की पावर 2 यहाँ पे है, तो इसमें सबसे कम पावर कितनी है? 1 है। तो यहाँ पर यही इसका मासा हो जाएगा। ठीक है, इसमें 2 आ गया। अब 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, तो मासा में कोई काम ही नहीं है। 5 17 नहीं है, तो एचसीएफ हो गया 2। अब एलसीएम कितना हो जाएगा वो देखो। देखो एलसीएम में तो सभी चीज़ें लिखी जाती हैं। अब 2 की पावर 1 दोनों में है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 2 की पावर 1, फिर यहाँ पर 2। ठीक है, उसके बाद में क्योंकि 1 2 तो कॉमन है ना, उसके बाद में फिर आ गया 23 5 17 2 2। देखो 1 2 यहाँ पर भी है और 1 2 यहाँ पर है, आ गया कॉमन। 1 2 बचा है, उसमें नहीं है लेकिन लिख लेंगे। 3 को लिख लेंगे, 5 को लिख लिया, एंड 17, और इसमें बचा है 23। ये आपको लिख लेने हैं। समझ आया? अब देखिए इनका एलसीएम ले लीजिए, गुणा कर लीजिए इनको। कैसे करेंगे? देखो 5 दूनी 10, दूनी 20, 20 तियाँ 60। अब यहाँ पर हो गया 60 और मल्टीप्लाई किससे करना है? 17 से। ठीक है, तो 0 17 चक्का 102, यानी 1020। कितना आ गया? 1020 गुणे 23। ठीक है, अब सिंपल सा देखो तरीका इनका गुणा करने का। 1 0 तो आ ही जाएगा, यहाँ बचा 102 और यहाँ बचा 23। अब इसको तोड़ लो, 100 प्लस 2 और इंटू 23। तो इसका एक बार गुणा करो तो 2300 और 23 दूनी 46, यानी आंसर कितना आ गया? 2346। इतनी बात समझ में आई। अब इसकी करनी है हमें जांच। क्या करनी है? जांच करनी है। तो देखो 510 मल्टीप्लाइड बाई, अब यहाँ पे जांच करनी है। ठीक है, हम जांच करते हैं। अब जांच में देखिए कैसे करेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। तो एचसीएफ कितना है? 2 है, और एलसीएम कितना निकल गया? 23460। अब आप इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए 0, अब 51 का 92 में मल्टीप्लाई करना है, तो 50 प्लस 1 और 92 ऐसे कर लो। तो 0 5 नेम 5 0 आ गया, 5 दूनी 10 की 0 हासिल 2, 5 नेम 45 और 2 4700 और ये 92। तो यानी कितना हो गया? 4792। ठीक है, बराबर इनका कर लो। 0 2 छंग 12 की 2। ठीक है, हासिल 1 2 चौकू 8 और 1 9, 2 तियाँ 6 और 2 दूनी 4। कहाँ गलती हुई? 2 0 2 चौक 12 2 छंग 12 की 2, हासिल 1 2 चौकू 8 और 1 9, 2 तियाँ 6। यहाँ तो मल्टीप्लाई गलत का नहीं कर दिया मैंने। हाँ ठीक है, यहाँ पर होगा 4600, 46920। यहाँ पर गुणा जो गलत हुआ था थोड़ा सा, इसमें देखिए
50 और 92, यानी 50 का 92 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो आ गया, 5 दूनी 10 की जीरो हासिल 1, 5 ने 45 और एक 4600 होगा, और ये 92 था, तो यानी आंसर कितना था 4692। तो यहाँ कितना आ जाएगा 46,920। ये उत्तर की हमारी क्या हो गई, जांच हो गई। दोबारा से समझ लीजिए, सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों के फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं, फैक्टर। 510 का फैक्टर करेंगे तो 2 3 5 17 आएगा, ठीक है। उसके बाद इसका फैक्टर कर लिया तो 2 गुणा 2 गुणे 23 आया, तो इसे लिख लिया 2 की पावर 2 इंटू 23। एचसीएफ क्या होगा, दोनों में जो कॉमन होती है वही हमारा होता है, तो कितना हो गया 2। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है, देखो जो कॉमन होगा वो एक बार लिखा जाएगा, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख लिया जाएगा। एलसीएम में ये होता है, देखो जब भी हमें ध्यान रखना, कभी एलसीएम हमें जो भिन्नें हल करनी होती हैं 1/4 प्लस 2/3 या 2/2 मान लो, इसका जब एलसीएम करते हैं तो देखो 4 को अगर हम लिखें तो 2 गुणे 2 लिखेंगे और 2 को हम 2 ही लिखेंगे, तो इसका देखो एलसीएम 4 होता है, तो देखो 2 एक बार कॉमन है तो एक बार लिख लिया, और ये है तो छूट पे ये भी लिख दिया, तो होगा कितना 4। ये चीज़ समझ में आई। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आपकी बुक में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा होगा, वो आपको खुद लगा के लाना है, और जो चीज़ में उसमें समस्या है वो आप हमें पूछ सकते हैं। आज की इस वाली वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए एक्सपेरिमेंट के साथ, तब तक के लिए। और हाँ, एक सूचना और देनी थी, अगर आप साइंस की वीडियोस चाहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो हम आपकी उनकी भी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। और जो भी डाउट हो आप हमें बता देना, और जो भी एक्सपेरिमेंट या फिर कोई भी चीज़ें होंगी वो आपको बता दी जाएंगी, शॉर्ट्स के माध्यम से दे दी जाएंगी। आज की इस वाली वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।